Yeah. Hi friends, welcome back to He-Man and He-Man Fitness। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसे लोग बहुत डरते हैं, या लोगों के दिल में डर है भाई कि ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि हाँ हाई प्रोटीन खाने से या लेने से किडनी डैमेज होता है कि नहीं, या किडनी फेलियर होता है या नहीं। और दूसरा सेम टॉपिक, वे प्रोटीन लेने से किडनी फेलियर होता है या नहीं। सबसे पहली बात, हाई किसी के लिए लो होगा तो किसी के लिए लो हाई होगा। मतलब जैसे कि अगर मुझे अगर 200 ग्राम प्रोटीन लेना है तो वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी के लिए वो बहुत कम हो सकता है। क्योंकि जब आप कोई एक्सरसाइज करते हो या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, आपका बॉडी ज़्यादा डिमांड करता है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन आपके बॉडी में से ख़त्म होता है तो आपको बॉडी को देना पड़ता है। ये हो गया डिमांड और सप्लाई जो भी है, ठीक है। ये तो समझ लो कि पहली बात, हाई और लो वेरी करता है। और यूजुअली हाई मतलब क्या होता है, हम लोग जो बोलते हैं, मतलब हम लोग जो लेते हैं उसमें हाई मतलब क्या होता है, पर पाउंड 1 ग्राम प्रोटीन लेना या 1.2 ग्राम प्रोटीन लेना, वो सबसे हाई होता है पर पाउंड, या फिर 2.2 ग्राम इंटू 1 kg आपको लेना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिसर्च के हिसाब से 4 से 5 ग्राम अगर आप पर केजी लेते हो, अगर केजी लेने तक कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखा है प्रोटीन लेने से। हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग 2.2 ग्राम मैक्सिमम लेते हैं पर केजी। जो अच्छे से अच्छे एथलीट्स भी 2.2 ग्राम लेते हैं पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट, ठीक है। और उसमें भी हम लोग फैट एक्सक्लूड करके ही जो एक्चुअल मसल मास है उसी पे हम लेते हैं, जो प्रोटीन इंटेक है वो उसी पे हम लेते हैं। वो कभी भी हाई नहीं होता है, ठीक है। अगर आप बोलते, हम लोग एक सर्टन लाइक 200 ग्राम्स 300 ग्राम्स बोलते हैं, वही उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो गलत है, ठीक है। एज अ पर्सन अगर उसका प्रोटीन इंटेक कैलकुलेट किया जाता है 2.2 ग्राम मैक्सिमम 2 ग्राम जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उस हिसाब से अगर उससे ज़्यादा भी लोग खाते हैं, जो प्रोफेशनल एथलीट्स रहते हैं वो लोग उससे भी ज़्यादा खाते हैं। जो हम लोग जो बॉडी के हिसाब से कैलकुलेट करके खाते हैं वो कभी भी ज़्यादा नहीं होता है, वो परफेक्ट होता है और उतना बॉडी को चाहिए रहता है आपके रूटीन के हिसाब से, ठीक है। अब बात आता है बायोलॉजिकल वैल्यू की। हर प्रोटीन का बायोलॉजिकल वैल्यू अलग रहता है। अभी जैसे मोस्टली वेजिटेरियन सोर्स अगर आप देखते हो तो बायोलॉजिकल वैल्यू कम रहता है, और अगर आप नॉन वेज सोर्स देखते हो तो बायोलॉजिकल वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता है। तो लोग बोलते हैं कि वे प्रोटीन लेने से किडनी डैमेज होता है या नहीं, ज़्यादा लेने से या फिर लॉन्ग टर्म लेने से। देखो, ये समझना है प्रोटीन के बिना आपका बॉडी नहीं चलने वाला है। पहली बात, प्रोटीन के बिना आपका बॉडी नहीं चलने वाला है। वे किससे बनता है, वे बनता है दूध से। दूध का बाई प्रोडक्ट होता है वे, इसलिए उस प्रोडक्ट को नाम दिया जाता है वे प्रोटीन। अब वे प्रोटीन के अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन हो गया, अल्टीमेट न्यूट्रिशन हो गया, एवेटार हो गया, ऐसे अलग अलग ब्रांड्स होते हैं। वो लोग अपने ब्रांड के हिसाब से नाम देते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैगी नूडल है, ठीक है, अभी नूडल को अलग अलग ब्रांड है, मैगी, टॉप रेमन, ऐसे अलग अलग ब्रांड है, ठीक है। वे प्रोटीन जो है वो बनता है दूध से। और जो रिसर्च के हिसाब से सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू वे प्रोटीन का होता है। बायोलॉजिकल वैल्यू का कम और ज़्यादा होने से फ़र्क क्या होता है, जितना कम होता है बायोलॉजिकल वैल्यू उतना बॉडी में एब्जॉर्ब करने को ज़्यादा मुश्किल होता है, ज़्यादा टाइम लगता है। जबकि जितना ज़्यादा होता है बायोलॉजिकल वैल्यू, बॉडी को एब्जॉर्ब करने को उतना ईजी होता है। तो अकॉर्डिंगली
अगर आप वे प्रोटीन कंज्यूम करते हो, सो आपके बॉडी को उससे डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना, उससे मेटाबोलाइज करना ज़्यादा इजी है कंपेयर टू दूसरे सोर्सेस ऑफ फूड। सो आप समझ रहे हो, अगर आप वे प्रोटीन के बदले दूसरे प्रोटीन लेते हो सब, तो वो ज़्यादा स्ट्रेस दे सकता है किडनीज पे, ठीक है। अभी इस पे एक कंसेप्ट आता है, जब हम लोग वे प्रोटीन लेते हैं तो हम लोग ऐसा सिर्फ प्रोटीन लेते हैं, हम लोग 1 स्कूप 2 स्कूप लेते हैं, सो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोटीन जाता है, हाँ, लेकिन वो इफेक्ट करता है कि नहीं करता है, ये भी आपको समझना है। हम लोग यूजुअली कब लेते हैं, जब हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है, हम लोग तभी ही वे प्रोटीन लेते हैं, ठीक है। सो यूजुअली आप कोई भी वेजिटेरियन सोर्स देखो, वो वेज और कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे क्वांटिटी में मिक्स्ड रहता है, वेजिटेबल्स और मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे क्वांटिटी में मिक्स रहता है, तो आप कभी भी एकदम हाई प्रोटीन में नहीं जाओगे, क्योंकि उसका वो नेचुरली ही ऐसा है। मतलब अगर आप ज़्यादा वेजिटेबल्स खा भी नहीं पाओगे, उतना ही खा पाओगे जितना बॉडी एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब ये एक समझ लो नेचुरल प्रोसेस है आपके बॉडी के लिए। अगर आप मीट्स खाते हो, उसका बायोलॉजिकल वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, आप उसे ज़्यादा भी खा सकते हो, और उसमें प्रोटीन भी ज़्यादा है कंपेयर टू वेजीज। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब जो सिस्टम हमारे लिए बना है, जो नेचर हम लोग के लिए बना है, वो ऑलमोस्ट वैसे ही है। आप ज़्यादा वेजिटेबल्स या ज़्यादा लेंटिल्स नहीं खा पाओगे जितना आप चिकन खा पाएगा या जितना वे प्रोटीन खा पाएंगे। सो अभी ये बात आपको समझना है, जब हम लोग वे प्रोटीन 1 से 2 स्कूप लेते हैं तो वो क्या वो इफेक्ट करता है कि नहीं करता है। तो हम लोग को ये समझना है कि आप खाली फुकट ले रहे हो या फिर कोई रीज़न से ले रहे हो। अगर आप विदाउट कोई रीज़न ऑन रेस्ट पे वे प्रोटीन ले रहे हो तो वो क्या वो इफेक्ट करेगा। तो वो प्रोटीन जो होता है, मैं वे प्रोटीन नहीं बोल रहा हूँ, अभी आपको एज अ होल देखना है। प्रोटीन जो होता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स डाइजेस्ट होने के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, किडनी को उसे फिल्टर करने के लिए और मेहनत लगता है, सो थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा होता है, ठीक है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका किडनी फेल हो जाएगा, किडनी का काम ही वही है, ठीक है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब ज़रूरत नहीं है तो आप ले रहे हो, ऐसे तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। और ज़रूरत नहीं है तो हम लोग एक साथ 2 स्कूप तो नहीं लेंगे, हम लोग शायद 1 स्कूप लेंगे या आधा स्कूप लेंगे, जिससे हमारे डिश को थोड़ा टेस्ट मिले, वो नॉर्मल है। उतना प्रोटीन अगर आप देखते हो, यूजुअली लोग जब ड्रिंक करते हैं या फिर ड्रिंक करने बैठते हैं, वो लोग आधा किलो चिकन तक खा लेते हैं। आपको मालूम है आधा किलो चिकन में कितना प्रोटीन आएगा, आपको 100 ग्राम के करीब प्रोटीन आ जाएगा अगर सिर्फ आप आधा किलो चिकन खाते हो तो 100 ग्राम एक बार में। सो कुछ होता नहीं है वो लोग को। सो ये चीज़ है, हाँ स्ट्रेस में पड़ता है आपका किडनी। सो ये चीज़ आपको समझना है। कंपैरेटिवली वे प्रोटीन कम स्ट्रेस देता है आपके किडनीज़ पे, क्योंकि उसका बायोलॉजिकल वैल्यू अच्छा है कंपेयर टू बाकी सारे प्रोडक्ट्स। स्पेशली जो आइसोलेट है और हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है, उसका बायोलॉजिकल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो उससे वो कम स्ट्रेस देता है आपके किडनीज़ पे, जबकि जो कॉन्सेंट्रेट होता है वो उसका बायोलॉजिकल वैल्यू थोड़ा कम है। सो ये बात को क्लियर कर लो कि प्रोटीन से किडनी फेलियर या डैमेज नहीं होता है, और जिसको ऑलरेडी कोई किडनी डिजीज़ है या किडनी प्रॉब्लम है, 100% वो लोग को डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई डाइट लेना चाहिए। ये अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है किडनी पे तो, लेकिन एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को कोई टेंशन नहीं है प्रोटीन लेने से। अगर आप दायरे में, अगर आपका जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसमें आप ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना टेंशन के आप ले सकते हो, बिना किसी टेंशन के आप ले सकते हो। सो होप्स आपको समझ में आया कि जो मैक्सिमम हम लोग एक नॉर्मल एथलीट्स 2.2 ग्राम प्रोटीन जो लेता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान में रखना, अगर आप एक बहुत ही सेडेंट्री लेज़ी लाइफ जी रहे हो, आप उतना प्रोटीन दोगे भी नहीं, उतना शायद खा भी नहीं पाओगे, ठीक है। और अगर आप दे रहे हो तो वहाँ पे क्योंकि बॉडी का ज़रूरत नहीं है, तो अगेन वो प्रोटीन सिर्फ फैट्स में कन्वर्ट होने वाला है। सो ऑफकोर्स आपको वहाँ पे देखना है, और जब आप इतना प्रोटीन ले रहे हो तो 100% आप कोई एक्टिविटी या फिर कोई स्पोर्ट्स या फिर कोई जिम फिज़िकल एक्सरसाइज कर ही रहे हो, ठीक है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% आप ले सकते हो और लेना चाहिए,
क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपके डेवलपमेंट के लिए। इसमें कोई हिचकिचाहट मत करना, स्पेशली इंडियंस के लिए। इंडियन जो बच्चे ग्रो हो रहे हैं वो लोग को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हम लोग को रेस्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि उन लोग को वो नॉलेज नहीं है। सो हमें वो नॉलेज लेना है, हमें वो सीखना है, उनको समझाना है, हमें लोगों को रिसर्च करना है, वो रिसर्च बताना है, उनको एजुकेट करना है, ताकि वो लोग भी हमें सपोर्ट कर सके। जब हम लोग का पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है हम लोग को, तो हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो हमें हमारे पेरेंट्स के साथ समझा के, ना कि झगड़ा करके, समझा के, रिसर्च करके और हमारे ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के लेना चाहिए और ले सकते हो, और बिंदास लेना है। मेरा होप सो आपको समझ में आया, और मेरा नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर।